हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा 2 एंजाइम्स के बारे में। नंबर 1 कौन सा है? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। नंबर 2 कौन सा है? ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। देखिए इन एंजाइम के नेम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब कि ये वाला एंजाइम क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा। तो क्या बोल दिया? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। ये वाला एंजाइम क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ओवरऑल क्या बोल दिया? ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। ओके, तो ये बात हो गई। एंड देखिए जो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज है ये क्या करता है? जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथियोन है इसे कन्वर्ट करेगा किसमें? रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन के अंदर। मतलब कि देखिए आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पर क्या है? GS है। और देखिए यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब कि क्या बन गया? GSH। ओवरऑल GS किस में कन्वर्ट हुआ? GSH में। यानी कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हुआ? इस वाली रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ओवरऑल ग्लूटाथियोन रिडक्टेज इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन का रिडक्शन करवाया और क्या बना दिया? रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन बना दिया। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ से आता है? तो देखिए इसका आंसर है NADPH। मतलब कि जो NADPH के अंदर जो हाइड्रोजन है यही हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड होता है? इसी ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन के अंदर ऐड होता है। और जो ये GS है ये क्या बन जाता है? GSH बन जाता है। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं सेकेंड एंजाइम यानी कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज के ऊपर। तो देखिए जो ये वाला एंजाइम है ये क्या करता है? रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन को कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन के अंदर। मतलब कि देखिए इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस वाले मॉलिक्यूल यहाँ पर ओनली GS है, यहाँ पर क्या है? GSH है। ओवरऑल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। एंड अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए एंजाइम के नाम में भी वही है, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। मतलब कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा। और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो GSH है ये क्या बन जाएगा? GS बन जाएगा। ओके, तो देखिए ये बात हो गई। एंड देखिए इन दोनों एंजाइम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज होता है दिस इज FAD कंटेनिंग एंजाइम एंड ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज दिस इज सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम। देखिए इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो हमने देखिए 2 एंजाइम की पूरी बात कर ली। एंड इसी के साथ देखिए मैं एक और एंजाइम की बात करता हूं और वह क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये वाला एंजाइम क्या करता है? जो यहाँ पर रिडक्शन होता है ना, देखिए इस वाली रिएक्शन के अंदर जो रिडक्शन हो रहा है मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? NADPH से। तो ओवरऑल इस NADPH इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इसका प्रोडक्शन कर रहा है ये वाला एंजाइम, मतलब कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करता है? NADPH का प्रोडक्शन करता है, NADPH का प्रोडक्शन करता है। और जो ये NADPH का जो हाइड्रोजन है, मतलब कि NADPH के अंदर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन फिर क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये तीनों के तीनों एंजाइम, मतलब कि नंबर 1 ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, नंबर 2 ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंड नंबर 3 ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। देखिए ये तीनों एंजाइम सीक्वेंस में एक साथ वर्क करते हैं। और इसी के साथ देखिए जो ये तीनों एंजाइम है इससे रिलेटेड आप एक डिसऑर्डर पढ़ते हो, उसका नाम क्या है? ग्लूकोज 6 PD डेफिशिएंसी। मतलब कि जो ये वाला एंजाइम है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उसे ही क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। और देखिए ग्लूकोज 6 PD डेफिशिएंसी इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो? हीमोलाइटिक अनीमिया के अंदर। मतलब कि क्या होगा? RBC का लाइसिस होगा। ओके, और देखिए ग्लूकोज 6 PD डेफिशिएंसी दिस इज एक्स लिंक रिसेसिव। यानी कि अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो कॉमन सी बात है भाई, जो मेल है वह क्या होंगे? हाई रिस्क पे होंगे। अरे भाई जो मेल है उसका जीनोटाइप क्या होता है? XY। तो मेल के अंदर ओनली 1 X क्रोमोजोम है। अगर इस X क्रोमोजोम में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो देखिए मेल के अंदर जो सिम्टम है वह इंस्टेंट दिखेंगे, जल्दी ही दिखेंगे, जबकि फीमेल के अंदर 2 X होता है। अगर एक X के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो देखिए वो इंस्टेंट नहीं दिखेंगे। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर X लिंक डोमिनेंट, X लिंक रिसेसिव है तो कॉमन सी बात है मेल है वो क्या होंगे? हाई रिस्क पे होंगे। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।